हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वक्त में एक बड़ी अपडेट लखनऊ विश्वविद्यालय से आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो के अंदर उसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए बात करते हैं इसी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की तरफ से है और यहाँ पर कहा गया है कि सहायक सहाचार्य और आचार्य सहायक आचार्य तथा रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ होम्योपैथ के रिक्त पदों का विज्ञापन होना है। तो ये विज्ञापन संख्या ये दिया गया है कि R0304/2024 दिनांक 22/7/2024 संलग्न है। तो इस जो है ये जो है विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए ये दिया गया है और अब इसके अंदर जो है वो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो विज्ञापन है लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसको देखते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति चयन हेतु भारतीय नागरिकों से क्रमांक 1 पर शैक्षणिक पदों हेतु एवं क्रमांक 2 पर गैर शैक्षणिक पदों हेतु यानी कि टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र क्रमांक 1 के शैक्षणिक पदों हेतु ये जो है ये दिया गया है, वेबसाइट दी गई है। और क्रमांक 2 का जो गैर शैक्षणिक पदों हेतु जो है वो भी इस पर जो है और लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 25 अगस्त 2024 है। तो आइए अब यहाँ पर बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो डिटेल्स है वो कितनी हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी जो सीटें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सबसे पहले फैकल्टी आर्ट्स में अरबी और फ़ारसी का प्राच्य विद्या बोर्ड यानी कि ओरिएंटल स्टडीज़ इन अरबिक एंड पर्शियन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर ओबीसी की एक वैकेंसी है। इसके अलावा वेस्टर्न हिस्ट्री में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी जनरल के लिए है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर एससी की एक वैकेंसी है और सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की एसटी वर्ग में एक सीट है और लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए एक सीट है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की लॉ में एक जनरल के लिए सीट है और भूगर्भ विज्ञान यानी कि यहाँ पर इसके अंदर जो है भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है अनरिजर्व कैटेगरी की 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, 2 ओबीसी की हैं, एससी की एक और एसटी की एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अब बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या साथ में पीएचडी हो, साथ में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स के साथ वो पीजी होना चाहिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ पर तो इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज के लिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व की जो है यहाँ पर एसटी ईडब्ल्यूएस कोटे से एक सीट है और प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व सहचार्य की यहाँ पर एससी वर्ग में एक सीट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं साइंस फैकल्टी में गणित तथा खगोल विज्ञान में ओबीसी के लिए एक सीट रखी गई है और एसोसिएट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री जीव रसायन में ओबीसी के लिए एक सीट है और एसोसिएट प्रोफेसर की भूगर्भ विज्ञान में सहचार्य यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी के लिए एक सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी में भौतिक विज्ञान में एक सीट है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी वर्ग में एक सीट है। इस तरह से यहाँ पर कुल सीटें जो हैं वो 3 अनरिजर्व कैटेगरी में हैं एसोसिएट प्रोफेसर की और 4 ओबीसी के लिए हैं और बाकी एक एससी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। और अब अगर बात करें यहाँ पर जो प्रोफेसर की जो सीटें यहाँ पर रिक्त हैं तो उसका ब्यौरा यहाँ पर आपके सामने है। अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएं
अनरिजर्व कैटेगरी में एक है, और फ़ारसी प्रोफेसर के लिए ओबीसी की एक सीट है, सोशियोलॉजी में एक सीट यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और प्रोफेसर कॉमर्स के लिए एक सीट है, और जूलॉजी के लिए ओबीसी की एक सीट है, और कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह से भूगोल विज्ञान में एससी वर्ग में प्रोफेसर की एक सीट है, और भूगोल विज्ञान में ही एक और प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में। इस तरह से कुल पद यहाँ पर प्रोफेसर के 5 हैं, और ओबीसी कैटेगरी में 2 हैं, एससी वर्ग में 1 है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसके लिए पे स्केल कितना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो लेवल 10 है, यानी कि 57,700 रुपये यहाँ पर इसकी जो है वो फीस रखी गई है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है वो लेवल 13 है, और यहाँ पर इसका जो पे स्केल है वो आपके सामने है। इसी तरह से जो प्रोफेसर का लेवल है 7th पे के अनुसार वो 14 है। तो ये कुल मिला करके यहाँ पर पे मैट्रिक्स की बात हुई। अब बात करते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर 1500 रुपये जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1500 फीस रखी गई है। इसके अलावा जो एससी और एसटी वर्ग से हैं उनके लिए 1200 रुपये यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, या जिसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो एक कमेटी है उसके तहत जो ऑर्डर निकाला गया था उसकी संख्या यहाँ पर दी गई है, ये उसके तहत आएगा, और इसके लिए अलग से वीडियो जो है वो आपको जारी कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन सीधी सी यही है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको बताता चलूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी होना चाहिएगा रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर, या फिर आपके पास में यूजीसी नेट होना चाहिएगा, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा पीजी में आपके पास में मिनिमम 55% मार्क्स जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिएगा। इसके अलावा जो दीगर कैटेगरीज़ हैं कि कितने आपका एपीआई स्कोर हो, कितने आपके पास में रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए, ये सब के अलावा जो है वो अलग से जो है बात की जाएगी। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 8 साल का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिएगा डिग्री लेवल पर। इसके अलावा जो इसके अंदर और दीगर बात होंगी वो दूसरी वीडियो में आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।